महादेव की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रहा है और महादेव आज उन्हीं बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। महादेव अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर महादेव की शक्ति बहुत ज्यादा अपना प्यार निछावर कर रहे हैं और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाला है जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाला है। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाला है। बहुत सारी बातें जो हिडन था, लेकिन आज आपको यहाँ मालूम होगा। इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएंगा। तो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर महादेव आप पर बहुत ज्यादा कृपा बरसा रहे हैं। मैं बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुने गए हैं। मतलब यहाँ पर महादेव जी कह रहे हैं, आपके ईश्वर कह रहे हैं कि जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, कौन से बादल, जीत के बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं, वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज का बहुत स्ट्रांग कंफर्मेशन आया है, बहुत कम लोगों को चुना जाएगा। मतलब बहुत कम लोगों तक ये संदेश जाने वाली है। यहाँ पर जो हाईलाइट हुआ है वह ये है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अब पूर्ण हो रहे हैं। एक साइकिल पूरा हो रहा है। अब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहाँ पर महादेव ने पूरी तरह से क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाला है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाला है। यहाँ पर मुझे फिर से वही चीज़ दिख रहा है। सभी नेगेटिव चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में थी, जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से जो बहुत ज़्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा हर रोज संदेश मिल सके। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उत्पात मचाया है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। आपको पता है कौन सा दिन है, वह अपने सात्विक रूप में आ रही है, रौद्र रूप में आ रहा है और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को जोड़ने की कोशिश की, जिस किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश की, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सुन रहा हूँ आपको, आपके भाग्य से जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की, अब ईश्वर के द्वारा, महादेव के द्वारा उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रहे हैं। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्म निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज्यादा उत्पाद मचाए, लेकिन अब उन्हें उनका कर्म मिलेगा। आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड हैं। आप लोग बहुत जल्दी किसी की भी हेल्प कर देने वाले इंसान हैं। मतलब हमेशा आप सबके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप बहुत ज्यादा खाली रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप मुसीबत लोगों को देखते हैं कि इस इंसान को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो मैं इसकी हेल्प करूंगा या करूंगी, चाहे मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बिजी हूं, लेकिन मैं अपना पूरा समय लगा के उस इंसान की मदद जरूर से करूंगा या करूंगा। मुझे आप ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो कभी भी लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं। और मुझे यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप अपने सच्चे निष्ठा की वजह से ही, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड की वजह से ही, बहुत ज्यादा लगन और बहुत ज्यादा ईश्वर की तरफ जो आपका एक झुकाव है, बहुत ज्यादा, आप इसके वजह से महादेव के प्रिय हो चुके हो, ईश्वर के आप बहुत ज्यादा प्रिय हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी जीत आने वाला है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है, आपके भाग्य का लिखा हुआ पूरी तरह से बदल सकता है। कोई ऐसी सकारात्मक शक्ति है, कोई ऐसी बहुत पावरफुल शक्ति
यहाँ पर मैं किसी लेडी को देख रहा हूँ। कोई पूर्वज में आपकी कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल, इसके पास बहुत ज्यादा शक्ति मैं देख रहा हूँ। ये कोई ऐसी लेडी है जो आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अभी आपको पता भी है समय कैसा चल रहा है, बहुत स्ट्रंग है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अमृत झलक रहा है बहुत ज्यादा, जिस वजह से ये चीजें यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कोई लेडी है जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल बीइंग बन चुकी है, और ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा एक चीज और दिखाई दे रही है जो मैं आपसे बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सारी बातें आपसे बताया करती हूँ। जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में आपको भ्रमित करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा भ्रमित हुए हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुए लास्ट में, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। पास्ट टाइम में आप बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहे हैं। आपके लक्ष्य से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लक्ष्य से आपको बहुत ज्यादा वंचित करने की कोशिश की गई थी, इसलिए आपके स्पिरिट गाइडेंस ने उनको उनके गलत काम की सजा सुना दी है। उनको उनकी गलत कर्मों की सजा अवश्य मिलेगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बस अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए यहाँ पर महादेव कह रहे हैं, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें। आपका बुरा सोचने वाले आपकी सफलता से बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं, उनके पसीने छूटने वाले हैं। वह आपकी सफलता को देखकर, आपकी सिद्धि को देखकर, आपको अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा देखकर उनके रातों की नींद हराम होने वाली है। यह चीज, यह आशीर्वाद आपको मिला है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। अगर मैं कुछ कहूं तो आपको यही मिला है। महादेव की तरफ से आपके जो एनिमी है वह आपको बहुत ज्यादा सफल होते हुए देखेंगे अपनी इन्हीं दोनों आंखों से, और उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। सबसे बड़ा कर्म यही होता है, किसी को चोट देकर ईश्वर का न्याय यही होता है। हम इंसान सोचते हैं कि किसी को चाहते हैं कि उसको चोट हो जाए, यह बीमार हो जाए, चाहते हैं कि यह दरिद्र हो जाए, इसके पास खाने को ना रहे, लेकिन ईश्वर का न्याय कुछ और ही होता है। मैं भी ऐसा ही न्याय देखना चाहते हैं। यहाँ पर जो न्याय हो रहा है वह ये हो रहा है कि जो एनिमी हैटर्स हैं ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन यह अपनी दोनों आंखों से आपको आसमान को छूते हुए देखेंगे, जो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, जो अंदर ही अंदर इन्हें घुटन पैदा करवाएगा, जो अंदर ही अंदर, यह समझ लो, एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जहां पर इन्हें रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि यह सही मायने में आपको ऊपर बढ़ते नहीं देख सकते। इनकी सबसे बड़ी हार यही होगा, सबसे बड़ा कर्म इनको यही मिलेगा कि यह आपको शाइन करते हुए देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरते देखेंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैं यहाँ पर विक्ट्री बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, तो प्लीज विक्ट्री लिखकर जरूर से कमेंट में महादेव को थैंक यू जरूर से लिखें। आज पीछे मत हटना, क्योंकि यहाँ पर महादेव बहुत बड़ा न्याय यही कर रहे हैं कि आपके एनिमी, आपके हैटर्स आपको विक्ट्री, प्रसिद्धि, सफलता और एक ऊंची उड़ान भरते देखेंगे। जैसे कि ऊंची उड़ान भर लो, जैसे आपने देखा होगा ईगल्स को, चील को देखा होगा, कितना ऊंचा उड़ान भरता है। सेम वही स्थिति में मैं आपको देख रहा हूं, तो बिल्कुल भी मत रुकना। विक्ट्री कहते हुए आपकी जुबान नहीं थक चाहिए, बोलते रहो, मेरी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है, मैं विक्ट्री के लिए ही बना हूं या विक्ट्री के लिए ही बनी हूं। विक्ट्री लिखकर इस संदेश को शेयर करें। यहाँ पर ईश्वर आपको प्रसिद्धि दे रहे हैं, वह भी इसका कोई मैच नहीं है। महादेव आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा महादेव की पूजा करते हैं, महादेव का बहुत बड़ा भक्त हो। यहाँ पर महादेव का आशीर्वाद बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ, और महादेव बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनको प्रसन्न करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप एक बार उनकी पूजा उपासना कर लेते हो तो वह जन्म जन्म तक आपका तारण करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका जन्म जन्मांतर बदलने वाला है। आपको मतलब बहुत ज्यादा सल देखकर बहुत सारे लोगों की बोलती एक्चुअल में बंद होने वाला है। बेचारे की रातों की नींद उड़ने वाली है, उनकी नींद उड़ाने वाले हैं। उनकी आधी से ज्यादा तो नींद उड़ चुकी है। आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज्यादा आत्मसम्मान आपके अंदर देख रहा हूँ। एक होता है कि
कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाना, वो चीज़ें मैं के अंदर देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तीव्रता से आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन चेंजेस आपके व्यक्तित्व में देख रहा हूँ। बहुत बहुत हाई लेवल का देख रहा हूँ। आपके जीवन भर की जो स्थिरता है, एक स्थिरता बैलेंस देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अभी करंट में मैं देख रहा हूँ, मैं जिस भी डिवाइन बीइंग से बात कर रहा हूँ उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई देख रहा हूँ। किसी से वो लोग डरते नहीं है, किसी से वे लोग झुकते नहीं हैं, जैसे शेर की सवारी करते हैं। महादेव अब किसी से डरती नहीं है। सेम वही ऊर्जा मैं आपके अंदर देख रहा हूँ। और यह मैंने कहा स्टार्टिंग में ही, यह वीडियो सबके लिए नहीं है, मेरे डिवाइन बीइंग्स के लिए है, मेरे चैंपियंस के लिए है, जो रोते नहीं है, रुलाने में यकीन रखते हैं, सेम उन्हीं के लिए है। यह वीडियो उन्हीं के लिए बना है। वह रोते नहीं हैं, रुलाते हैं, वह झुकते नहीं झुकाते, वह डरते नहीं है। माँ दुर्गा कैसे आती है तलवार लेकर और दहाड़ हुए कैसे वह तांडव करती है। जब वह रुद्र रूप में आती है, सेम चाहे आप मेल है या फीमेल है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर आपने किसी की नींद उड़ा रखी है, बेचारे की नींद उड़ी हुई है। और अभी यह पहली शुरुआत है। आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की ओर बढ़ता देख किसी की जलने वाली है। वे आपको बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरते हुए देखने वाले हैं। आपको आपके लाइफ में बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा बैलेंस आ रहा है। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा को, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बहुत जल्दी ही महसूस करने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां आपकी तरफ आते हुए देख रहा हूं। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो खुशियां चाहते हैं, जो भी चीजें आप चाहते हैं, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वह चीजें यहाँ पर मैं आते हुए देख रहा हूँ। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों एक राजशाही जीवन होता है। सेम वही देख रहा हूँ। शायद आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, टेक्निक्स लगा रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आप सही जीवन, एक लग्जरियस जीवन, शायद वह चीज़ें आपके जीवन में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, शायद वह चीज़ें आपके जीवन में आ जाएं, आपकी लाइफ में वह चीज़ें हो जाए। आपकी मेहनत का रंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपने बहुत ही मेहनत लगन के साथ, निष्ठा के साथ अपने धन को, अपने इस धन को, अपने धन के स्रोत को बढ़ा लिया है। मुझे यहाँ पर प्योर हार्टेड कहा था मैंने स्टार्टिंग में ही। आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है और इसी वजह से आप मान आदिशक्ति की जो जर्नी है, जो मतलब देवताओं भी जिनके आगे झुक जाते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जब इस सृष्टि पर मतलब कोई राक्षस, कोई दानव या पूरा मतलब इस पृथ्वी लोक को, इस ब्रह्मांड को अपने कब्जे में करना चाहे, तब तक देवताओं ने महादेव की स्तुति की है, महादेव को मतलब पुकारा है। और महादेव ने उनका जो भी उनकी चीज़ें हैं, जो भी मतलब उनकी लाइफ में जो उनका हक छीन लिया था, देवताओं का हक था, उनका हक दिलाया है। महादेव की जो शक्ति है वह अपरंपार है। उनकी शक्तियों की कोई व्याख्या नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। सबसे बड़ी शक्ति ही है। आप आज यहाँ पर आए नहीं हैं, बल्कि आपको यहाँ पर लाया गया है। आपके महादेव का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है। किसी व्यक्ति का रहस्य आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीज़ें आपके सामने खुलने वाली हैं। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं, लेकिन उनके सामने से देखने पर लगता है कि यह आपके काम में सहयोगी है। किसी ना किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, ये सब चीजें अब सामने आ सकती है। जो अब तक हिडन था वह अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रोथ, चमक और खुशियां दिख रहा है। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं
और असल में वह आपके हितेश नहीं है। डिवाइन शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन है वह व्यक्ति, क्योंकि आपके महादेव की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगा। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं बता सकता। आपको सारी चीजें आपको आपके ईश्वर ही बताएंगे। यह सब ईश्वर की तरफ से आया है और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपके महादेव की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता है। जो पूरा संसार चला रहे हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वही आपकी रक्षा करते हैं, वही आपको हर बुराई से बचाते आई है। तो कमेंट सेक्शन में प्यार से महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप जहां भी हैं, चाहे घर पर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जो भी काम कर रहे हैं वह सब आपके इष्ट के बदौलत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुशी में नहीं देख सकते। आपको अपनी राशि अवश्य टाइप करें। अगर आप भी महादेव पर भरोसा करते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखे। वह कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं रोका गया, अगर अभी आपको नहीं रोका गया तो आप उनका अस्तित्व ही मिटा दोगे। आपने तो किसी की रातों की नींद उड़ा रखी है। बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। वह रात को सोचते हैं, उसके बाद वह इतने ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में था, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको समाज में बहुत ज्यादा गंदगी मचाने की कोशिश की थी, आपको बदनाम करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, आपकी समाज में खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। तो कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है और पर्सन हाल फिलहाल जेल जाने वाला है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज है, बहुत ज्यादा हाईलाइट मैसेज आ रहा है। किसी के लिए आपको ये चीज लग रहा होगा, कुछ तो इंटू आपको आ रहा होगा, कुछ तो आपको फील हो रहा होगा कि किसी पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ किया था और उनको जेल होने वाली है। यह आपके फैमिली मेंबर से जुड़ा हो सकता है। यहाँ पर मुझे 777 भी दिख गया है। तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ये सबके सामने समाज में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी खिल्ली उड़ाना चाहता था। आपको बहुत ज्यादा लोग कहे कि कितना गंदा इंसान है, कितने गलत काम करते हैं, कुछ ऐसी चीजों में फंसाना चाहता था। किसी तरीके की कुछ ऐसी चीजें पब्लिक में बहुत ज्यादा बदनामी करना चाहता था। आपकी यह पर्सन का एक मोटो था, बहुत बुरी इनकी संगत है। आपको ये चीज बहुत ज्यादा फील हो रहा होगा। ये आपके सबके सामने मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये पर्सन अरेस्ट होने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा पर्सन था जो चाहता था कि आप किसी लीगल चीज़ों में फंस जाएं, किसी केस कचहरी कानूनी चीज़ों में फंस जाएं और आपको जेल हो जाए किसी लीगल मैटर में। यह आपको फंसाना चाहता था। हो सकता है आपने कुछ ऐसी देखी भी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी फैमिली में हुई थी जहाँ पर आपको थोड़ा डर लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इनकी कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई थी, ये सारी चीज़ें पलटवार कर दी गई है। डेफिनेटली आपको फंसाने के चक्कर में ये इंसान पूरी तरह से फंस चुका है, पलटवार कर दिया गया है। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि यह कोई फैमिली का ही है जो अब लीगल मैटर में फंसने वाला है, बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। ये गलत चीज़ें जो जब जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो ये कोई फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर मुझे दिख रहा है। कोई फैमिली में इंसान ऐसा था आपकी लाइफ में जो लीगल प्रॉब्लम में आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। किसी तरीके के लीगल मैटर में आपको आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। कोर्ट कचहरी आप करते रहो, वकील आप कर रहे हो, कोर्ट कचहरी में आप फंस जाओ, जेल हो जाए आपको, आपकी फैमिली में किसी को। तो इस तरह की इन्होंने कुछ चीज़ें की थी, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह से उन चीज़ों में फंसे पड़े हैं। इन्हें समझ लीजिए पलटवार कर दिया गया है। कहते हैं बैकफायर। कोई अगर काला जादू करता है, स्पेल वगैरह है, कुछ भी,
ऐसे मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, कुछ भी ऐसे साइकिक अटैक्स अगर आपके ऊपर किए जाते हैं तो वे सब बैकफायर होता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यह जो इंसान है जो आपको लीगल मैटर में फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, फिलहाल ये पूरी तरह से उस मैटर में फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इनको इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है। कहते हैं फटाफट कर्मा मिलना, सेम वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है और ये चीज़ यहाँ से शुरू होता है। अब इनका टाइम स्टार्ट हो चुका है, इनके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं ये चीज़ यहाँ पर बोल सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई चीज़ नहीं है जो मुझे दिखेगा, जो मुझे जैसा लगेगा मैं वहाँ पर बोलूँगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि महादेव की कृपा इस इंसान पर बहुत ज़्यादा है, ईश्वर इसके साथ है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो यह चीज़ें कहीं ना कहीं समझ रहा है और इसकी रातों की नींद हराम हुई है, क्योंकि यह पलटवार कर दिया गया है जो आपको पूरी तरह से, आपकी फैमिली को पूरी तरह से फंसाना चाहता था, पब्लिक में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी बदनामी करना चाहता था, आपकी थू थू करना चाहता था। फिलहाल ये सारी चीज़ें इस पर चली गई हैं और ये सारी चीज़ अब ये फेस करने वाला है। कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई फैमिली में ऐसा होगा। फैमिली में भी कभी कभी ऐसे इंसान हो जाते हैं, पैसों के लिए इंसान कभी कभी फैमिली में भी इतना गिर जाता है और इतनी हद तक चला जाता है कि अब मैं क्या ही बोलूँ। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खून के रिश्ते भी पैसों के लिए हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे दुश्मन जिनके बारे में सोचकर अफसोस होता है कि खून का रिश्ता है, ऐसे कैसे हो सकते हो तुम लोग। तो यह कोई फैमिली का ही होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि खून का ही रिश्ता हो, फैमिली में ऐसा होता है, रिश्तेदार होते हैं, दूर दूर के रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है जुड़ा, ये फैमिली से ही है, ये आपको जानता है बहुत अच्छे से, आपकी फैमिली को यह इंसान बहुत अच्छे से जानता है और आपको किसी तरह की चीज़ों में फंसाना चाहता था। लेकिन महादेव फिर से आपको बचा लिया है, एक बार फिर से आपकी जीत हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जीत हुई है, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। आपको पता भी नहीं है कि आपके पीछे क्या क्या होता है, कौन सी चीज़ें की जाती हैं, क्या जाले बुने जाते हैं, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचते भी नहीं हैं और वहाँ से आप निकल जाते हैं। ये सब माँ काली की कृपा है, आपके परमात्मा की कृपा है। आप जो इतना ध्यान, कीर्तन, पूजा, साधना मंत्र करते हो, ये सब कहाँ जा रहा है? ये सब यही जा रहा है, यही सब आपको बचा रहा है। हर बार ऐसी संदेश आता है जो मेरी बोलती बंद कर देता है। मैं स्तब्ध रह जाता हूँ, ऐसी रीडिंग करके इतने स्ट्रंग मैसेज आते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। और लोग मुझसे पूछते हैं कि परमात्मा करते ही क्या है? आप कब आंख खोलोगे? अगर अब नहीं आंख खोलोगे तो कब आंख खोलोगे? आपको पता है कि आपके पीछे क्या हो रहा है, कैसे ऐसी चालें चली जाती हैं, कौन सी साजिशें की जाती हैं। यहाँ पर मुझे फेदर्स दिखाए गए, एंजल्स मेरे बहुत आसपास हैं। तो मैं आप लोगों की डांट लगाने वाला हूँ उन लोगों की जो ये कहते हैं कि एंजल्स हमारे हैं आसपास, तो वे हमारी हेल्प क्यों नहीं करते? हेल्प कर ही तो रहे हैं, अब और कितनी हेल्प करेंगे आपको? क्या लगता है कि आपके पीछे जो कुछ भी हो रहा है वहाँ से भी आपको बचा लिया गया? बड़े बड़े कांड किए जा हैं पीछे, लेकिन आप वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। आप अपने घर में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी फैमिली के साथ वैसे ही सोते हैं और वैसे ही उठ भी जाते हैं, फिर अपने काम करते हैं। आपका दिनचर्या वैसे ही रहता है। भले ही आप करोड़पति नहीं हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हैं, खुश तो हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी फैमिली का कोई मेंबर तो नहीं आपसे कहीं दूर हो चुका है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर तो नहीं कहीं जेल जा चुका है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं होगा भी, कुछ कर्मा होता है। कभी कभी इंसान देखो बहुत बड़ी चीज़ों को काटने के लिए छोटी चीज़ों को करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उन चीज़ों को भी काट दिया गया, क्रॉस कर दिया गया। आप तक वह चीज़ें पहुँचाने की पूरी कोशिश, पूरी प्लानिंग के साथ की गई, लेकिन वह चीज़ें आप तक पहुँच ही नहीं पाई। इनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है और ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि महादेव की कृपा है, इतनी सारी प्लानिंग
और प्लॉटिंग के बाद भी यह इंसान बच गया। परमात्मा की कृपा इस इंसान पर है, इसको भी अब परमात्मा पर यकीन होने लगा है, क्योंकि आप यकीन करते हो। आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं अपने ईश्वर पर यकीन करते हो, अपने परमात्मा पर बहुत ज्यादा यकीन करते हो, बहुत ज्यादा आपको विश्वास है, अपने ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं। यहाँ पर महादेव जी का ये बहुत अर्जेंट मैसेज है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ये मैसेज पहली बार ऐसा आया जिसने मुझे हिला के रख दिया। मुझे इसका कोई डर नहीं था कि आपको जेल हो जाएगी, आपकी बदनामी होगी। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इंसान कभी ना कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें होता है, हम कभी गलती भी करते हैं, कभी बिना गलती के भी फंस जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, आपको वहाँ से आसानी से निकाल दिया गया। आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा होने वाला था आने वाले टाइम में। आपको कुछ चीज़ें पता भी चलेंगा। आप किसी के मुंह से सुनोगे कि यह उनकी प्लानिंग था, यह इस इंसान की प्लानिंग था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई। यकीन रखिए, आप आने वाले 1 से 2 हफ्तों में ये चीज़ें जान जाओगे। आप कानों से सुनोगे, आप देखोगे, या ऐसा कुछ पता चल जाएगा कि आपको सब समझ आ जाएगा क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग था इनकी। लेकिन वहाँ से आप बच गए। आपकी महादेव ने आपको बचा लिया, आपके परमात्मा ने आपको वहाँ से बचा लिया। 3 एंजल्स है जो अभी भी मुझे यहाँ पर, वह आपके आसपास है, वह आपको देख रहे हैं, वह आपको ब्लेस कर रहे हैं, वह आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहा है। यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, सेफ है, सिक्योर है। आपकी फैमिली टोटली सेफ और सिक्योर है। किसी की क्या मजाल कि वह आपको परेशान करें, कि वह आपको तंग करें। उनको उनकी असली जगह उसी वक्त दिखा दी जाती है। इतना आप समझ लीजिए। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है कमेंट में, थैंक यू महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास टाइम है तो आज ज़रूर से 101 बार माला जाप करें। अगर ये सब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने मन में जितना कर सकते हो कर लो। लेकिन अगर आप माला से कर रहे हो तो ज़रूर करें। जिनका भी आप अपने ध्यान कीर्तन या अपने मन में नाम लेते हो उनके नाम से या करें। आप जिस भी रिलीजन से हो, जो भी जिस भी परमेश्वर को आप पूछते हैं, जो भी आपके मन में है, आपके इष्ट बसते हैं, आपके मन में जिन पर आपका बिलीव है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, उनका नाम जरूर से लीजिए। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं जरूर से करिए, क्योंकि आपके ईश्वर हैं तो आप हैं, वह नहीं है तो आपके परिवार का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वह खड़े हैं, उनका हाथ आपके परिवार पर है, वह दोनों तरफ से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको भी, आपके घर परिवार को भी, आपको कभी कोई एक बाल भी बांका नहीं हो सकता है। ये चीज यहाँ पर प्रूफ आज हो चुका है। तो आज जरूर महादेव को थैंक यू जरूर से बोले, और हमेशा ये चीज बोल देना कि आप मेरे और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करना। आपकी करंट की सिचुएशन में क्या कुछ स्थिति परिस्थिति है आपकी, और क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्या कुछ आप कर रहे हैं, और जो भी लोग आपसे हेट करते हैं वो फिजूल में आपके शत्रु बने हुए हैं। आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन लोग हैं ना आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, लोग आपसे कंपटीशन करने लगते हैं, लोग आपके प्रति द्वेष भाव रखने लगते हैं। अपने ही आपसे जो नेगेटिव लोग हैं, सिर्फ वह, बाकी सभी की मैं बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया बुरी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव लोग आपसे बहुत ज़्यादा द्वेष भाव रखते हैं। और जो पॉजिटिव लोग हैं, पवित्र आत्माएं हैं, वह जान है कि आप एक प्योर सोल है, आप एक डिवाइन बीइंग है। तो मुझे यहाँ पर जो सबसे पहले एनर्जी आ रहा है कि आपके इर्द गिर्द सांप जैसे लोग बहुत ज़्यादा रहे हैं, जो होते हैं ना बिल्कुल सपोले किस्म के, जो किसको जिंदा निगल जाते हैं और निगल करके जैसे ख़त्म खलास, उसका मामला खत्म। ऐसी एनर्जी आई है यहाँ पर जो भी लोग आपसे शत्रुता का भाव रखते थे, या जो भी लोग स्नेक टाइप के थे, उन्होंने अब खुद को ही खाना शुरू कर दिया है। उनको यह पता नहीं है, उनका जो भी बिलीव सिस्टम है, उनकी जो भी सेल्फ है, या उनके जो भी मस्तिष्क के माइंड के, उनके जो भी विचार है, वह उन्हीं से लड़ रहे हैं। क्योंकि आज जो आप हैं वही उनकी सोच है, लेकिन वह अब अपनी सोच को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी अपने ही विचारों के साथ वह एक कशमकश में पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नेगेटिव सोच था, उनकी जो सोच थी वह बिल्कुल नेगेटिव था, और अपने आप को यह ख़त्म कर रहा है।
तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी निकल करके आया है, आपकी यंग एनर्जी बैलेंस हो गई है। अब आपके अंदर जो आपके चंद्रमा पर एक ग्रहण लगा हुआ था, हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में ग्रहण दोष हो सकता है। जब आपके बर्थ चार्ट में ग्रहण दोष होता है तो भी आपके अनेक प्रकार के शत्रु पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ ही है तो, लेकिन यहाँ पर आप सेफ है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है वह लोग खुद से ही अपना कर्मा भोग रहे हैं। आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है वह अब अपने कर्मा भोग तो कमेंट सेक्शन में बैकफायर ज़रूर से लिखे और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। लोगों ने आपके ऊपर भर भर के नेगेटिविटी कास्ट किया है और अब ये सोच रहे हैं, ये मजबूर हो रहे हैं। जिनसे भी इन्होंने ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करवाए हुए थे वो पास्ट में आप पर बहुत ज़्यादा असर करते थे और अब इनकी जो सोच है वह ये हो चुका है उस इंसान की। ये ऐसे कह रहे हैं जो भी जहां पर से भी यह मौलवी शाने तांत्रिक जिनके पास भी फिरते हैं कि अब इस इंसान का कुछ क्यों नहीं बिगड़ता, इस इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक का असर अब क्यों नहीं होता पहले की तरह, अभी हमसे डरता क्यों नहीं है, घबराता क्यों नहीं है, इसके अंदर एक फियर पैदा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के सवाल ये पूछते हुए किसी ना किसी से नजर आ रहे हैं। क्या हो रहा है, ये क्यों इस पर असर नहीं कर रहा है। बट इन बेवकूफ को यह नहीं पता कि आप एक डिवाइन सोल है, आप साक्षात भगवान शिव शक्ति का अंश है, आप भगवान शिव शक्ति का अंश है। अगर आप सच में शिव शक्ति पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आपने अपनी ट्रू सेल्फ को जान लिया है कि मैं कौन हूं। आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेल, कोई भी नेगेटिविटी काम नहीं करेगी क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। सब तो बुरे नहीं होते, लेकिन जो भी लोग आपसे शत्रुता का, वैर का भाव रखते हैं आपकी तरफ से नहीं है, उन लोगों की तरफ से ही ये सब है क्योंकि उनके भीतर एक नेगेटिविटी, एक डेविल एनर्जी हर समय रहता है। वो इनको इस तरीके का रवैया बर्ताव करने पर मजबूर कर रहे हैं। यहाँ कंपैरिजन की भी एनर्जी आई है। इन लोगों ने आपका बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया है, किसी के भी साथ या खुद के साथ कर रहे हैं। ऐसी भी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रहा है। ये आपके पास्ट लीव है, यहाँ पर कार्मिक निकल करके आए। ये जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक है, ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक है। बहुत सारे लोगों के साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था। तुम इस दिव्य संदेश को स्वीकार कर सको और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जैसे ही इस प्रक्रिया को स्वीकार करोगे तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव होंगे। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है, तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं और तुम इस यात्रा को सफलता के साथ समाप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी मेहनत और सकारात्मकता ने वह शक्तिशाली परिवर्तन लाए हैं जो पहले तुम्हारे लिए केवल सपने थे। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे विश्वास और शक्ति से तुम हर चुनौती को पार कर रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुरा करने की कोशिश की उनकी लाइफ अब मुश्किलों से भरी हुई है और उनकी सारी नकारात्मकता वापस उनके पास ही जा रही है। बैक टू सेंडर। तुम वह इंसान हो जिन्होंने हर बार विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को बचाया है। वह लोग अब यह सोच रहे हैं कि यह कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे रास्ते में हर बार रोशनी की तरह खड़ी होती है। तुम बॉस हो और तुमने यह साबित किया है कि तुम्हारी ताकत उन सभी परेशानियों से बड़ी है जो तुम्हारे रास्ते में आ सकती हैं। तुम उन सब के मुकाबले बहुत ऊपर हो जिनके मन में तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार थे। इस समय में तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम अकेले नहीं हो। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे प्रति उनका आशीर्वाद सदा बना रहेगा। तुम्हारा घर एक सुरक्षित आश्रय है जहां तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को बिना शर्त प्यार मिले। घर वह स्थान होना चाहिए जहां हर दिल को शांति और सुकून मिले और तुम्हारा प्यार ही वह बुनियाद है जो घर को आराम और सुरक्षा में बदल देता है। ये छोटे छोटे प्रयास जैसे कि अपनों को प्राथमिकता देना, उन्हें सुनना,
और उनके साथ समय बिताना बड़े बदलाव ला सकते हैं। तुम्हारा प्यार ही वह शक्ति है जो तुम्हारे परिवार के दिलों को नरम और हल्का करता है, और तुम देखोगे तुम्हारे परिवार में यह बदलाव आने लगेगा। उनके दिल भर जाएंगे और वे तुम्हारी मदद से सच्चे प्यार और विश्वास को महसूस करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, ये समय तेरा है। तेरी प्रतिभाएं और तेरे उपहार के खिलने के लिए तैयार है। अब तुझे अपनी चमक इस संसार में बिखेरनी है। यह धरती एक खूबसूरत बगीचा है और इस बगीचे को तेरी आवश्यकता है। तू एक फूल से कहीं अधिक है। तू गहरी जड़ों और चौड़ी शाखाओं वाला एक मजबूत वृक्ष है। तेरी शाखाएं छाया और आराम प्रदान करती हैं और तेरी जड़ें स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। तू दूसरों के लिए ताकत और सांत्वना का स्रोत है। मैंने तुझे यहाँ एक उद्देश्य के साथ रखा है। मैं तुझे उन लोगों के लिए उपयोग करना चाहता हूँ जिन्हें प्रेम, आशा और शांति की आवश्यकता है। तेरा कार्य है अंधेरे में प्रकाश बनना। अपना हाथ बढ़ा और जरूरतमंदों की सहायता कर। जैसे जैसे तुम दूसरों को आशीर्वाद देगा, वैसे जैसे मैं तुझ पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करूंगा, तुझे कभी कमी नहीं होगा। मैं तेरा प्रदाता हूं और तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे आवश्यकता है। जब तू थक जाएगा, मैं तेरा सहारा बनूंगा। जब तुझे आगे का रास्ता अनिश्चित लगेगा, मैं तुझे वह प्रकाश दूंगा जो तेरे हर कदम का मार्गदर्शन करेगा। जान ले कि मेरी शक्ति तुझ में काम कर रहा है। जब तू अपनी सीमाओं का सामना करता है और मुझ पर भरोसा करता है, तब मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में पूर्ण होती है। तू अपनी कमजोरी में अकेला बोझ उठाने के लिए नहीं बना। मैं तेरी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। तू अजय है। कोई भी चुनौती इतनी कठिन नहीं कि हम उसे पार ना कर सके। मेरी उपस्थिति तुझे नवीनीकृत करती है और तेरा आत्मबल अटूट हो जाता है। सत्य को साहस पूर्वक घोषित कर, मैं मजबूत हूँ और मैं आशा के साथ आगे बढ़ता हूँ। ये जान कि तेरा हर मेरे वादों को पूरा करने की दिशा में है। ऊंचे और ऊंचे चढ़ते रहा। जब तक शिखर पर ना पहुंच जाए, वहां पूर्ण संतुष्टि और आध्यात्मिक विकास का वह शिखर तेरा इंतजार कर रहा है, जहां मैं तुझे अपनी पूर्ण कृपा से आलोकित करूंगा। तू मेरी रचना है, मेरे प्रेम का पात्र है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। किसी से छीनकर या छलकपट से कभी कोई सच्ची संपत्ति हासिल नहीं होती। तुम्हारा जीवन सत्य, धर्म और कर्म पर आधारित है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब किसी भी अन्याय को सहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उनके कर्मों का हिसाब मैं रख रहा हूँ। उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम भोले हो और शायद उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो तुम्हारे सामने मीठी वाणी बोलते हैं, अक्सर धोखा देने का प्रयास करते हैं। तुम्हें यह जानना होगा कि जो चीजें तुम्हारे पास हैं वे ईश्वर की कृपा है। जो नहीं है उसके लिए उदास मत हो। दुख का पहला कारण यही है। प्रभु की कृपा को केवल अपने मनचाहे परिणामों में देखना। तुम्हारे दुखों के अन्य कारण भी हैं। दूसरों के अहित की परवाह किए बिना केवल अपने लाभ की इच्छा रखना। जो तुम्हारे पास है उसे खोने या झोने है। उसे पाने की चिंता में डूबे रहना। जो करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना। किसी अच्छी घटना का श्रेय केवल स्वयं को देना और दूसरों के योगदान को नजरअंदाज करना। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने मन को शांत रखो। ईश्वर तुम्हें लोगों से जोड़ते हैं, लेकिन संबंधों की दूरियां और नजदीकियां तुम्हारे अपने विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है।
मन के झूठ तुम्हें बार बार भटका है, लेकिन जब तुम अपने सत्य को पकड़ते हो तो सारा संसार तुम्हारे अनुकूल हो जाता है। याद रखना, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। सच्चाई, धैर्य और समर्पण से तुम हर बाधा को पार करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, उसका अंत हमेशा विजय में होता है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे। यह ब्रह्मांड तुम्हारी कल्पनाओं को साकार करने का माध्यम है। यदि तुम ऊंचे विचार रखोगे और सच्चे मन से उनका पालन करोगे तो यह ब्रह्मांड तुम्हें वैसा ही जीवन देगा। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इतनी सफलता दूं कि संसार तुम्हारी प्रशंसा करता ना थके और तुम मेरे प्रति आभार प्रकट करते ना थको। तुम्हारे जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे जिनकी न तुमने कभी कल्पना की होगी, न तुम्हारे वंशजों ने। यह समय तुम्हारे लिए अद्वितीय अवसर और चमत्कार लेकर आएगा। कभी यह धन के रूप में, कभी प्रेम के रूप में, तो कभी जीत और मान सम्मान के रूप में प्रकट होगा। जहाँ से धन या अवसर की उम्मीद भी नहीं थी, वहाँ से मार्ग खुलेंगे। तुम्हें बार बार यह अनुभव होगा कि यह सब तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का उत्सव आने वाला है। वह समय नजदीक है जब तुम्हारा जीवन आशीर्वाद से भर जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस सफलता के साथ ही तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला, किसी भी परिस्थिति में अहंकार को अपने भीतर स्थान मत देना। अहंकार तुम्हारी आंतरिक प्रकाश को धूमिल कर सकता है और तुम्हारी सफलता की ऊर्जा को बाधित कर सकता है। तुम्हारे जीवन में वह पल आ चुका है जब तुम पूरी तरह से मुक्त हो और ईश्वर की शरण में जाने को बेताब हो। यह तुम्हारी नियति है। इस नियति को स्वीकार करना चाहते हो? इस क्षण पुष्टि करो मेरे बच्चे, और यह लिखो कि तुम जीत को अपनाने के लिए न केवल पूरी तरह से तैयार हो, बल्कि तुम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने चाहने वालों और उन मित्रों का भला करना चाहते हो जो तुम्हारे प्रति पूरी तरह से ईमानदार, वफादार और समर्पित है। तुम अपना समर्पण जाहिर कर रहे हो, ये दिखाओ। यही तुम्हारे लिए आवश्यक है और इससे तुम्हारी जीत का चयन होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में बने रहो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं अब जो तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए जरूरी है। इससे बिल्कुल भी दूर ना होना, इससे बिल्कुल भी अलग ना होना, क्योंकि यही तुम्हारी नियति का फैसला है। जब भी तुम भय का त्याग करोगे तो तुम मुझे महसूस कर पाओगे, तुम मेरी ताकत को महसूस कर पाओगे। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो पाना चाहते हो वह बांटना भी शुरू कर दो। तुम्हें बहुत जल्द जीत मिलेगी। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ कि तुम्हारी जीत तुमसे छीनी नहीं जा सकेगी। इसलिए हर तरह के भय का त्याग कर दो मेरे प्यारे बच्चे। यह तुम्हारा विश्वास और प्रतिबद्धता है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में और भी चमत्कार करूंगा ताकि तुम मेरी दी हुई प्रचुरता को अनुभव कर सको। कभी कभी तुमने उन चमत्कारों को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस की थी, लेकिन अब तुम्हारा विश्वास तुम्हें उन आशीर्वाद की ओर लेकर जाएगा। अब तुम अच्छी तरह समझते हो कि तुम्हारा विश्वास न केवल तुम्हें कठिन निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि तुम्हारे दिल को हर नकारात्मकता से भी सुरक्षित रखता है। यदि तुम्हारा विश्वास मेरी नजर में राई के दाने के समान भी सूक्ष्म हो, तो भी यह तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी बड़ी जीत का अनुभव करो। नियति तुम्हारे साथ प्रचंड न्याय कर रही है और तुम्हारी मानसिक शक्ति लगातार बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों और सफलता का द्वार आने वाला है। तुम्हें व्यापार में तरक्की मिलेगी, बच्चों का सुख प्राप्त होगा और उनके भविष्य में उजाला आएगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों का भाग्य भी चमकेगा और तुम्हारे चारों ओर केवल खुशहाली और शांति का अनुभव होगा। एक दिव्य प्रकाश तेरी ओर बढ़ रहा है और कुछ चमत्कारिक घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। तुम एक उज्जवल और सकारात्मक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां तुम्हारे हर प्रयास में सफलता होगी। जो प्रार्थनाएं तुमने मुझ तक पहुंचाई थी, उन्हें मैंने स्वीकार कर लिया है। कुछ समय में तुम्हें 2 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी जो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी।
मैं तुम्हें एक शक्ति और एक तोहफा देने जा रहा हूं जिससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, मान सम्मान बढ़ेगा और तुम्हारी हर सफलता की चर्चा चारों ओर होगी। तुम महान हो और सफल हो और तुम्हारा भविष्य बहुत अधिक उज्जवल और संतोषपूर्ण रहने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इस नई यात्रा में तुम्हें मेरा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। हर कठिनाई को पार करो, लो ऊंचाइयों को छू लो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा और दुख अब समाप्त हो जाएंगे। मेरी करुणा और प्रेम से तुम्हारा जीवन खुशियों और शांति से भर जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सदा सही मार्ग पर चलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते रहनी चाहिए। मेरे नाम का सच्चे दिल से स्मरण करो और मेरी महिमा का गुणगान करो। अपने दिल में श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ रखो और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख प्रदान करूंगा। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है कि तुम्हारे जीवन में अब खुशियां और समृद्धि का वास होगा। देखो, सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। मेरे बच्चे, मैंने यह भी देखा है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हारी मेहनत से कमाई हुई इज्जत को मिटाने का प्रयास किया है। तुम्हारे परिवार की दिव्य शक्तियां जो तुम्हारा पहरा दे रही हैं, मुझे यह बता चुकी हैं कि यह लोग तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके कर्मों का आईना उन्हें दिखाया जाएगा। दिव्य शक्तियों ने तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव लाने की तैयारी कर ली है जिससे इन शत्रु को समय पर रोका जा सके। मेरे देवदूत अब कार्यवाही करने जा रहे। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे शत्रु बदनामी और पछतावे का सामना करेंगे। उनके दुष्कर्म का परिणाम अब उनके सामने आएगा। उनके साथ ऐसा ही कुछ घटित होने वाला है जिससे उन्हें अपने बुरे कर्मों पर पछताना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सफलता और समृद्धि का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई सुबह लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं, वे महादेव की इच्छा से ही समाप्त होने वाली हैं। बहुत समय से तुम्हें किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और एडिक्शन से जकड़ कर रखा गया था, लेकिन अब समय आ चुका है। ईश्वर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने वाले हैं। तुम्हारे दिल की सारी बंदिशें जो किसी एडिक्शन, नकारात्मकता या गंदी क्रियाओं से जुड़ी थी, अब समाप्त हो रही है। महादेव तुम्हारे दिल के चक्र को फिर से खोल रहे हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति और प्रेम की ऊर्जा मिल सके। तुम्हारी शक्ति और आस्था का असर यह है कि तुम जब भी अपने शत्रुओं के द्वारा डाले गए नकारात्मकता का सामना करते हो, तुम उनसे बदला नहीं लेते बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हो। तुम्हारा दिल इतना शुद्ध है कि तुम बदले में दूसरों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हो, हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दो। यही तुम्हारी भाव होती है। तुम्हारा यह शुद्ध आचरण ही है जो तुम्हें और भी ज्यादा दिव्य बना देता है। वह लोग जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचते हैं, वे अब अपनी ही गलत योजनाओं में फंसकर परेशान हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें तोड़कर ही वह आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से उनका हर प्रयास विफल हो जाता है। तुम हर दिन नई ऊर्जा से भरे हो और जितनी भी नकारात्मकता तुम पर डाली गई, वह अब समा हो रही है। तुम्हारा दिल अब पूरी तरह से खुलेगा और जो लोग तुम्हारे दिल से जोड़ने लायक होंगे, वे आएंगे। तुम इस समय एक विशेष स्थान पर हो जहां भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन को प्यार और सकारात्मकता से भर रहे हैं। तुम्हारे दिल का चक्र अब अनब्लॉक हो चुका है और प्रेम की ऊर्जा से तुम्हारा जीवन फिर से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, इस सृष्टि में हर कार्य, हर परिवर्तन एक उसके साथ होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, उनका कारण केवल तुम्हारे कर्म नहीं है। यह तुम्हारे पूर्वजों की अंधे, उनकी अधूरी इच्छाओं और उनके कष्टों से भी जुड़ा हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन में ईश्वर का ध्यान करो और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करो। हे मेरे बच्चे, तुम मेरे पास आओ, एक संकल्प लो और कहो
हे महादेव, मैं जो भी ध्यान कर रहा हूँ, जो भी प्रार्थना कर रहा हूँ, वो मेरे पितरों तक पहुँचे, उन्हें शांति मिले और वे मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने जीवन में सफल और समृद्ध बन सकूं। जब तुम्हारे पूर्वज संतुष्ट और प्रसन्न होंगे, तब तुम्हारे जीवन में भी शांति और समृद्धि आएगी। यह सत्य है कि जब परिवार की जड़ें मजबूत होती हैं, तभी उसकी शाखाएं भी फलती फूलती हैं। यदि तुम्हारे पूर्वज किसी प्रकार के कष्ट में है, तो उनकी मुक्ति के लिए तुम्हें ही प्रयास करना होगा। तुम एक दिव्य आत्मा हो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है कि तुम अपने पितरों के लिए प्रार्थना करके उन्हें शक्ति और शांति दे सको। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त होगी। जल अर्पित करो, ध्यान करो और मन से प्रार्थना करो। तुम्हारा हर प्रयास उनके कल्याण और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम बनेगा। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे केवल प्रारंभ है। तुम्हारी आय में वृद्धि होगी, तुम्हारा धन और समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन यह सब केवल साधनों का विस्तार है। असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम आत्मा से विकसित हो रहे हो और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ, तुम्हारे दिव्य स्रोत के साथ गहराता जा रहा है। तुम्हारे संबंधों में जो भी बाधाएं थी, वे समाप्त हो रही हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई साथी है, तो जान लो कि यह संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। यह आत्माओं का मिलन है जो कई जन्मों से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा यह संबंध पवित्र है और इसका उद्देश्य एक दूसरे को आत्मिक रूप से समृद्ध करना है। याद रखो, तुम्हारा दयालुता और प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके प्रति भी तुम्हारी करुणा तुम्हें एक महान आत्मा बनाती है। तुम जो भी करते हो, वह मेरे दृष्टि में है। बस अपनी साधना को बनाए रखो। हर दिन एक लोटा जल मेरे चरणों में अर्पित करो और देखना, तुम्हारे जीवन में हर वह परिवर्तन आएगा। अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही शुभ कर्मों का फल है। अब तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत हो रहा है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना, वरना तुम इस अवसर से वंचित रह जाओगे। अब तक जो कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में थी, वे सब समाप्त हो रही हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा था, वह एक चक्र का हिस्सा था और अब यह चक्र अपनी पूरी गति से पूरा हो चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां तुम्हारे मार्ग में वास्तविक रूप से उपस्थित हो चुकी हैं। तुम्हारा नाम अब उन स्थानों पर भी सम्मान के साथ पुकारा जा रहा है जहां अब तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं थे। तैयार रहो मेरे बच्चे, अपने भाग्य उदय के लिए अपने मन और मस्तिष्क को पूरी तरह कर लो। जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है, तब वह अपने भीतर एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन हृदय से उत्पन्न होकर मस्तिष्क और अंततः उसके पूरे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आर्थिक और मानसिक सुदृढ़ता। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकोगे। वे इच्छाएं जिन्हें कभी असंभव मान लिया गया था, अब पूर्ण होंगी। तुम्हें दूसरों की सहायता करने और दान करने के भी कई अवसर मिलेंगे। ऐसा करने से तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तुम्हारी विशिष्टता मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही एहसास होगा कि तुम केवल साधारण नहीं हो, तुम अनंत ऊर्जा से भरे हुए हो, विशेष हो और दूसरों से अलग हो। यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने खुद पर, मुझ पर और इस ब्रह्मांड पर विश्वास किया है। जब तुमने विश्वास कर ही लिया है, तो चिंता किस बात की। उनकी गलतफहमी जिन्हें लगता है कि वे तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं, तुम्हारा अपमान कर सकते हैं या तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं, वे गहरी गलतफहमी में है। उनका अहंकार और भ्रम उन्हें ही पछतावा करने पर मजबूर करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। बेफिक्र रहो, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यक नहीं है। मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। तुम अपनी राह पर अडिग रहो और यह जान लो कि तुम विजय हो। तुम्हारी सफलता वह प्रकाश होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें आगे का रास्ता जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह विश्वास करना है
कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में पूर्णता पाती है। मुझ पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए मार्ग तैयार किया है। जो रास्ता अनिश्चित लगता है वह दरअसल पहले से तैयार किया गया है और मैं तुम्हारे साथ उस पर चलूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, एक पल के लिए भी नहीं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है। मेरा प्यार तुम्हें संभालता है और मेरी शांति तुम्हारे दिल को भर देती है। डरो मत, मेरी बाहों में कोई भी भय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे डर और असफलता का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे भी बड़ा हूं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अपना सिर उठाओ, गहरी सांस लो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। तुम्हारा मार्गदर्शन मैं करूंगा और तुम्हारे भीतर हर संदेह को दूर कर दूंगा। जो डर तुम्हें रोकता है या जो चिंता तुम्हें असफलता का भय देती है, उसे छोड़ दो। मेरा प्यार तुम्हारा हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। छोटे छोटे विश्वास के कदम भी महान आशीर्वाद का कारण बन सकते हैं। अपने डर को छोड़कर तुम मेरे प्यार और मार्गदर्शन के लिए जगह बनाते हो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में और भी अधिक काम कर सकूं। मेरे लिए कोई भी बाधा नहीं है और जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारे जीवन में होगा। तुम मेरे प्यार से कभी अलग नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ये मेरी योजनाएं पूरी हो रही हैं। यह यात्रा हम साथ करेंगे और मैं तुम्हें ऐसी प्रचुरता और खुशी तक पहुंचा होगा जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरा प्यार शुद्ध है और मेरा आशीर्वाद शाश्वत है। मेरे साथ चलो और तुम एक ऐसी खुशी का अनुभव करोगे जिसे दुनिया ना तो दे सकती है और ना ही छीन सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव और सफलता के संकेत अब तुम्हारे सामने हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और अपने हृदय से मेरी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो तो मेरे दिव्य अंक 555 को टाइप करो। यह अंक मेरे द्वारा चुना गया है और इसमें अपार ऊर्जा और शक्ति समाहित है। जैसे ही तुम इसे स्वीकार करोगे, तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी और तुम्हारा विपरीत समय तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। तुम्हारे मन के विकार जैसे ईर्ष्या, द्वेष और गंदे विचार मेरे मंत्र नमः शिवाय के जाप से समाप्त हो जाएंगे। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम इसे निरंतर जपोगे तो तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो भक्त मेरे मंत्र का जाप करते हैं और मेरे मार्ग पर चलते हैं, वे जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। वे आत्मविश्वास और शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं, जिससे वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। तुम्हें यह दिव्य अनुभव प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, परंतु ध्यान रखना, मेरे इन दिव्य और अलौकिक अनुभवों को किसी अन्य के साथ साझा मत करना। यदि तुम इसे दूसरों को बताओगे तो वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आज के समय में लोग ऐसे अनुभवों को समझने के बजाय उनका उपहास उड़ाते हैं। याद रखो, भक्ति और तप से कुछ भी संभव है। जो लोग यह सोचते हैं कि कल में प्रभु दर्शन नहीं देते, वे यह नहीं समझते कि मैं महादेव हर युग में अपने भक्तों के साथ हूं। त्रेता, द्वापर, सतयुग में जैसे मैंने अपने भक्तों को दर्शन दिए, वैसे ही आज भी मेरे सच्चे भक्तों को मेरे दिव्य संकेत और मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। तुम्हें जो यह अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है, उसे सहेज कर रखो। यह तुम्हारे तप, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे हृदय का परिणाम है। इसे अपने जीवन का प्रकाश बनाओ और मेरे बताए मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो गहरी इच्छा है वह मेरी दृष्टि में है। यह सच है कि कभी कभी इच्छाओं के पूरे होने में समय लगता है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रेम और सम्मान को समझा नहीं। तुमने उन्हें सच्चे मन से आदर दिया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। फिर भी यह तुम्हारी महानता है कि तुमने अपने प्रेम और आदर को बनाए रखा।
तुम्हारा यह निर्णय कि तुम ऐसे लोगों से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखो बिल्कुल सही है। जो लोग तुम्हारी खुशियों से परेशान हैं, वे केवल अपने भीतर की अशांति का सामना कर रहे हैं। उनकी नकारात्मकता का तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मनोबल और मेरी कृपा तुम्हें इन सब से सुरक्षित रखेगी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन ध्यान रखना, धैर्य और विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मबल को परखने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या में उलझे हुए हैं। उनका क्रोध और ईर्ष्या उनकी ही कमजोरी है। मेरी कृपा तुम्हें इन सब से ऊपर उठाएगी। कृतज्ञता के क्षणों को अपने जीवन में स्थान दो। हर सुबह रात के अंधकार को तोड़ती है। हर सर्दी के बाद बसंत आता है। इसी तरह हर कठिनाई के बाद खुशियों से भरे दिन आते हैं। अपना हृदय मेरे समक्ष खोलो। अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं और अपने सपने मुझसे साझा करो। मैं तुम्हारा सहारा हूं और तुम्हारा विश्वास पात्र हूं। तुम्हारा हर निर्णय जो मेरे मार्गदर्शन में होगा, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखो, हर चुनौती एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने आत्मबल को जागृत करो और अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ो। यह समय तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और आनंद लाने वाला है। अब तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में खुशियों और शांति का नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह ट्रांसफॉर्मेशन फेज अब समाप्त होने की ओर है। हर प्रकार की नकारात्मकता, अंधकार और कष्ट से तुम बाहर आ रहे हो। तुमने जो कठिनाइयां झेली है, वे तुम्हारे अंदर नई शक्ति और समझ का निर्माण कर रही है। जो उम्मीद तुमने ईश्वर से लगाई थी, वह अब पूरी होने वाली है। तुमने हमेशा अपने रिश्तों को अपने से अधिक महत्व दिया। तुमने अपने माता पिता और परिवार के लिए बहुत कुछ सहा और त्याग किया, लेकिन जिनसे तुमने सबसे अधिक उम्मीद रखी, उन्हीं लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया और तुम्हारी भावनाओं का गलत लाभ उठाया। लेकिन अब समय बदल रहा है। तुम्हारे निर्णय ने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुमने यह ठान लिया है कि अब तुम अपनी प्राथमिकता अपने माता पिता और अपने लक्ष्य को दोगे। महादेव की याद में कुछ पुष्प अर्पित करो ताकि उनका आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ बना रहे। महादेव की इस कृपा को संजोग कर रखो और अपने भीतर की शक्ति को बनाए रखो। महादेव तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने जा रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब अतीत की परेशानियां और अनसुलझी बातें तुम्हारी समझ में आ जाएंगी और तुम देखोगे कि महादेव की योजना हमेशा से ही तुम्हारी भलाई के लिए थी। उन्होंने तुम्हारे लिए स्वतंत्रता, पदोन्नति और नए अवसरों की योजना बनाई है और यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होंगे। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, वह अब महादेव की कृपा से साकार होने वाला है। तुमने जिस कठिन समय का सामना किया है, वह अब पीछे छूटेगा और तुम्हारी आत्मा और आत्मबल और भी मजबूत होंगे। तुम्हारे चरित्र की सच्चाई और पवित्रता गंगा के समान निर्मल है। जो लोग तुम पर आरोप लगाते हैं या तुम्हारे खिलाफ गंदगी फैलाते हैं, वे स्वयं अपनी ही गंदगी में फंस जाएंगे। तुम्हारी सच्चा और ईमानदारी को कोई भी नहीं बदल सकता। महादेव जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष और कुर्बानियां दी हैं। तुम्हारी पवित्रता और नेक नियति पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे चरित्र को अपनी शक्ति से सुरक्षित रखा है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में रिश्तों और खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कनेक्शन आने हैं, वे सही समय पर आएंगे और तुम्हें हर प्रकार से संपूर्ण बनाएंगे। जो रिश्ते तुम्हें समझते हैं, उनका साथ तुम्हें मिलेगा और उन सभी चीजों का अंत हो जाएगा जो तुम्हारे लिए बाधा बन रही। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारी राह का हर अंधेरा दूर करेगा और तुम्हारे लिए समर्पित एक नया उजाला लेकर आएगा। तुम्हें महादेव पर पूरा भरोसा रखना है। जो भी गंदगी लोग फैलाने की कोशिश करते हैं, उसे महादेव की शरण में छोड़ दो, क्योंकि सत्य सदा उजागर होता है। अब तुम्हारा समय है और तुम उस सफलता की ओर बढ़ने वाले हो जिसे महादेव ने तुम्हारे लिए तय किया है। यह बदलाव
तुम्हें हर खुशी और संतोष से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह समय तुम्हारे विश्वास और मेरे वचनों की परीक्षा का है। मेरे वचन सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। यह तुम्हारे जीवन का आधार है जिस पर तुम हर तूफान में खड़े रह सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए भविष्य की तैयारी साहस पूर्वक की है।